हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट इन्फॉर्मेशन क्लासेस। बात करेंगे बिहार में डोमिसाइल को लेकर के। जैसा कि एक जानकारी अभी निकल कर के आ रही है, आप लोग विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर देख रहे होंगे, तो वहाँ पे एक लेटर दिखाया जा रहा है जिसमें डोमिसाइल को लेकर के बात बोली जा रही है। तो आज इस वीडियो में मैं उस संबंध में चर्चा करूंगा। वीडियो बहुत अधिक लंबा नहीं रहेगा और इस पर मेरा पक्ष क्या रहने वाला है मैं वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। देखिए, हुआ क्या है कि जो बिहार में धीरज कुमार जी हैं वो एक आरटीआई वर्कर हैं और इन्होंने आरटीआई लगा करके जो जीएडी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो उसको बोला है कि आप 4.0 में डोमिसाइल लगाइए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी 2.0 की जो भर्ती हुई है उसमें जो है बाहरी राज्य के जो बच्चे थे, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके उन्होंने नौकरी ले ली थी। तो अब सरकार क्या कर रही है, उनको बाहर करने का काम कर रही है। ठीक है, तो इस संबंध में उन्होंने ये बात बोली है कि जो 4.0 का नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें डोमिसाइल आप लागू करिए, बस इतनी सी बात है। तो जब ये लेटर मिलता है जीएडी को तो वो बीपीएससी से पूछता है कि भाई आपका क्या कहना है। तो बीपीएससी कहता है कि बीपीएससी ने जो अपना पक्ष रखा है, तो बीपीएससी ने यही कहा है कि सरकार पर ये निर्भर करता है कि सरकार कैसा हमको आर्डर देती है। अगर सरकार अपना पक्ष मतलब सरकार कहेगी जो है डोमिसाइल लगाने के लिए, तो हम उस तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अगर सरकार नहीं कहेगी तो जैसे पूर्व में स्थित थी, बाहरी राज्य के बच्चों को मौका मिला था, आपका नोटिफिकेशन उसी तरीके से जारी किया जाएगा। बस इतनी सी इसमें बात है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग परेशान हो जाएं कि क्या डोमिसाइल लग जाएगा, डोमिसाइल लगने वाला है। क्योंकि देखिए, पहले जो न्यूज आई थी विभिन्न न्यूज चैनलों पर, आप लोगों ने देखा होगा, जानकारी भी आप लोगों को मिली होगी कि जो बिहार में शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने अपना पक्ष साफ कर दिया था कि सरकार किसी भी डोमिसाइल के पक्ष में नहीं है। जो आपकी पूर्व की स्थिति थी, जैसे 2.0 का पेपर हुआ था, 3.0 का पेपर हुआ था, उसी के आधार पे वो 4.0 कराएंगे। ठीक है, तो सरकार किसी पक्ष में नहीं है कि वो डोमिसाइल लगाए। अगर सरकार पक्ष में होती तो देखिए कुछ ना कुछ अभी तक निकल करके आ गया होता। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एस्टेट भी कराया गया था जिसमें बाहरी राज्य के बच्चों को मौका दिया गया था। तो अगर मैं अपना पक्ष रखूं तो मैं यही कहूँगा कि डोमिसाइल किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए, वो चाहे बाहरी राज्य के बच्चे हों चाहे आप बिहार वाले हों। ठीक है, डोमिसाइल को कोई एक निर्णय लेकर के सरकारों को, केंद्र सरकार को इसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, भारत में कोई भी विद्यार्थी हो वो जहाँ चाहे वहाँ जा कर के आप अपनी नौकरी कर सके। डोमिसाइल लगा करके एक भेदभाव वाली स्थिति यहाँ पे हो जाती है, तो डोमिसाइल को ख़त्म करना चाहिए, मेरा यही पक्ष है। आज देखिए बिहार में भर्ती निकल रही है, कल को किसी दूसरे प्रदेश में भर्ती निकलेगी। तो अभी आप लोग बिहार में जा कर के पेपर दे रहे हैं, कल बिहार वाले बच्चे भी किसी दूसरे प्रदेश में जा सकें, हर किसी को मौका मिल सके। ये नीति सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, और मैं इसी का समर्थन करूंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं बात कर लेता हूं कि देखिए बिहार में पिछले साल चुनाव है, 2025 में अगस्त में चुनाव है, और चुनाव से पहले नीतीश सरकार यही चाहती है कि वो दो भर्तियां 4.0 और 5.0 पूरी कराए। अभी 15 अगस्त में नीतीश जी ने जो भाषण दिया था गांधी भवन में पटना में, तो वहाँ पे यही बोला था कि हम 4.0 भी निकालेंगे और इसके बाद 5.0 भी निकालेंगे। तो सरकार भर्तियां कराने के पक्ष में है। ठीक है, तो आप लोग ये देख ही रहे हैं कि अभी 3.0 का पेपर हुआ है जिसका रिजल्ट नहीं आया है, जिसके कारण से 4.0 आपका थोड़ा देर उसमें देरी हो गई है। अगर इसमें डोमिसाइल वाला पक्ष होता है तो फिर ये भर्ती और भी लेट होगी और हो सकता है ये कोर्ट तक चली जाए। तो कोर्ट में आप लोग तो जानते ही हैं कि अगर कोई भी केस लगता है तो उसमें फिर समय लग जाता है। तो फिर सरकार भी ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, जो पूर्व में स्थित थी वही रहेगी। अगर होता भी है, देखिए किसी पक्ष के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। अगर मैं इसके निगेटिव पहलू की बात कर लूँ तो अगर निगेटिव पक्ष में मान लीजिए 1% होता है डोमिसाइल लागू, तो फिर 100% नहीं होगा, कुछ सीटों पर मौका दिया जाएगा। ठीक है,
क्योंकि आप पहली भर्ती जो 2.0 हुई है, 3.0 हुई है, उसमें मौका मिला है, तो मौका आप लोगों को इसमें भी मिलेगा। अब वो कितनी % सीटें होंगी ये तो सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल आरटीआई लगा करके ये चीज़ बोली गई है जीएडी को, बस इतनी सी बात है। देखिए आरटीआई किसी का भी हक है, कोई भी लगा करके किसी भी विभाग में कोई भी जवाब मांग सकता है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल उस आरटीआई जो है धीरज कुमार जी ने लगाया है और उन्होंने बात बोली है, तो वही लेटर है जो आयोग ने अपना जवाब रखा है, जो उनको जवाब दिया है, तो उसमें यही बोला है कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, बस इतनी सी बात है। इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लोग तैयारी करिए 4.0 की। अब 3.0 का रिजल्ट हो सकता है इस महीने के लास्ट तक आ जाए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बीटेट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार 4.0 के नोटिफिकेशन से पहले अपना बीटेट का एग्ज़ाम कराना चाहती है, सीटेट के में का जो सुप्रीम कोर्ट केस है उसको देखते हुए। ठीक है, सरकार ये चाहती है कि एक बीटेट का एग्ज़ाम करा लिया जाए। अब सीटेट वैलिड हो इनवैलिड हो, ठीक, उससे 4.0 के नोटिफिकेशन पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो इसलिए सरकार चाहती है कि हम बीटेट का एग्ज़ाम करा लें, जिससे 4.0 का विज्ञापन निकालने में कोई समस्या ना आए। अब इसमें यह भी नहीं है कि जो सीटेट बच्चे पढ़ रहे हैं वो घबरा जाएं और वो ये सोचें कि क्या सीटेट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। तो सीटेट इनवैलिड नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि जैसे पूर्व की स्थिति थी सीटेट की, वही वही रहेगी। भाई पूर्व में आपका क्या था कि बिहार में सीटेट वैलिड था, कुछ राज्य वैलिड करते हैं, कुछ इनवैलिड करते हैं, तो फिलहाल मैं बिहार की बात कर लूँ, वहाँ पे तो वैलिड था सीटेट। तो जब वहाँ पे वैलिड था, तो अगर पूर्व की स्थिति सीटेट की रहती है तो सब लोग फार्म भर सकते हैं 4.0 में। लेकिन अगर बीटेट का एग्ज़ाम होता है तो सब लोग बीटेट का फार्म भरेंगे, बीटेट देने आप ज़रूर जाएंगे, कोई भी आप लोग रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो बस इतनी सी जानकारी थी। सीटेट भी वैलिड है, कोई किसी को मना नहीं करेगी सरकार, तो इसलिए सीटेट वाले भी जो हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो 4.0 की तैयारी का जिनको करनी है तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी बस इतनी ही बात है, बाकी कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। छोटी सी जानकारी में मैं अपनी बात अब हमने आपके सामने रखी है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।